आप सभी को जय मसीह। मैं फिर से आप सबों के बीच में प्रभु को वचन को लेकर आया हूँ, जो वचन आप पहले से ही पढ़े हुए हैं, जानते हैं। और आज इसी वचन को एक बार फिर से हम आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं। पिछले दिनों में जब मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने कहा ये जो भी हम लोग देते हैं वो पास्टर जी के लिए हो जाता है। इस बात को मैं सामने लाना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जो भी हम लोग वचन लूका का किताब में 6:38 में हम लोग पढ़ते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इस बातों को परमेश्वर ने स्वयं अपने मुंह से यीशु मसीह ने कहा है। आज संसार में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। देने की तरीका लोगों को अलग अलग है। इस संसार में लोग अनेक प्रकार की जग या तीर्थ यात्रा में या रास्ते में बहुत सारे असहाय व्यक्तियों को हम लोग देते हैं। हमारे देने की तरीका अलग अलग है। हम मंदिरों में, गिरजाघरों में या कोई भी धार्मिक स्थल में हम बहुत सारे दान पुण्य करते तो हैं, परंतु मुझे देखना ये है हम किसके लिए दे रहे हैं। क्या हम जो दे रहे हैं, हमारा दिया हुआ भेंट परमेश्वर को मिलता है या नहीं मिलता है। इस बात को मैं आप लोग के सामने लाना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जब हम प्रेरितों की किताब 10 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था, जो कि वो परमेश्वर का भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और दान भी देता था। एक दिन स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आकर के कुरनेलियुस को कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो भी अपने जीवन के द्वारा करते हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो दान हो, चाहे हमारा भक्ति भावना हो, मेरे प्रियो, हम विश्वास करें, पवित्र शास्त्र इस बातों को बाइबल स्पष्ट करता है, हमारा हर एक दिया हुआ भेंट परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें संकोच करने की जरूरत नहीं है, हमें संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या है सत्य? हम सभी लोग जानते हैं। देने का मतलब कि अपने आप को पूर्ण तरीके से छोड़ देना। जब हम लोग किसी को कोई वस्तु देते हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको मांगने के लिए प्रयास नहीं करते हैं या लेने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो कलीसियाओं में देते हैं या किसी पास्टर को देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मेरा
हक है, मेरा हिस्सा है। मेरे प्रियो, ऐसा वचन नहीं बताता है। जब हम मलाकी की किताब में 3:10 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पुराने समय में इस बातों को उन्होंने वादा किया है। उसमें इस प्रकार से कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसमें दान देने के लिए बताया है। मुझे उस दान के द्वारा आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बताया है, और इसी बातों को इस नया नियम में यीशु मसीह आने के बाद भी कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम किस भावना से देते हैं, हम किस तरीका से देते हैं, हम किस सोच से सोचते हैं, क्योंकि बाइबल तो इस प्रकार से कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस बात को जब हम मत्ती की किताब 19 अध्याय और उसमें 27 पद को हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत साफ तरीका से कहता है, पतरस ने यीशु मसीह से सवाल किया, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस यीशु मसीह का चेला था। यीशु मसीह के साथ रहते हुए उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह, हमने भी जो अपना सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे हो लिए हैं, सो मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से इसमें कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि। सबसे पहले क्या है? नई सृष्टि। जब हम अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो हमें नई सृष्टि मिलता है। संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे पैसा मिलता है, बहुत सारे सुविधाएं मिलती है, परंतु यीशु मसीह ने इस प्रकार से नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा नई सृष्टि, यानी कि हमारा एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है। दूसरा बात, इसमें परमेश्वर फिर से कहते हैं, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से आज बहुत सारे लोग डरते हैं देने के लिए। अगर हम अपना समय प्रभु को देंगे, हम अपना जीवन हम प्रभु को देंगे, हम अपना संपत्ति अपना जीवन को देंगे, हमको घर वाला भगा देगा, गांव वाला हमको अपमान करेगा, हमको समाज से निकाल देगा। परंतु मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, ये मेरी नहीं, ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला प्रभु यीशु का ये जीवित वचन है। उसने कहा कि उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कोई भी परमेश्वर के लिए अपनों घर को
अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने माता पिता, बाल बच्चों को यीशु के लिए दे दिया है, यीशु के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। और दूसरा का बात, यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बताए। जब हम मत्ती की किताब 10 अध्याय में पढ़ते हैं, 40 से लिखा हुआ है, 40 से इस प्रकार कहता है, जो कोई भविष्यवक्ता को भविष्यता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर उनकी चेला जान करके अगर एक गिलास पानी भी हम देते हैं तो वो उसके द्वारा हम परमेश्वर से हम प्रतिफल पाते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, देने के लिए समय नहीं है, परंतु परमेश्वर यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं। एक गिलास चेला को, जो यीशु का चेला है, यीशु के नाम में अगर उसको हम पानी अगर एक गिलास पिला देते हैं, उसका भी हम परमेश्वर के ओर से प्रतिफल पा लेते हैं। सो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष करे और हम अपने आप को जांचें, हमारा देने का तरीका क्या है, हम किस तरह से प्रभु को दे रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, इन पढ़े गए वचनों के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, आज बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है, लोग देने के बाद बहुत सारे मन में शक संदेह रखते हैं, बहुत सारे लोग देना नहीं चाहते हैं कि हमारा घट जाएगा, परंतु धन्यवाद देते हैं आपके इस महान वचनों के लिए जो आपने वादा किया, दे करके देखो मैं तुम्हारे आकाश की झरोखा खोलकर अपरंपार की बारिश करता हूँ कि नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग हे प्रभु अभी तक नहीं दिए हैं उनको देने के लिए तुम मन दीजिए, ताकि सारे संसार के लोग आपके लिए दे करके, आपके लोगों के लिए दे करके और आपसे 100 गुना आशीष प्राप्त कर सके, और उनकी भंडार, उनकी खेत खलिहान, उनकी रोजी रोजगार हे प्रभु हमेशा आपकी ओर से भरा रहे। जितने प्रभु आज के समय में हे प्रभु जो आपके नाम में अपने घर को, परिवार को छोड़ करके प्रभु आज आपके पीछे चल पड़े हैं, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने रीति रिवाज को भी छोड़कर आपके पीछे चल पड़े हैं प्रभु, उन्हें भी तू 100 गुना आशीष करे इन वचनों के द्वारा प्रभु। हे प्रभु आज सुनने वाले हर एक भाई बहन को जीवन में प्रभु तू आशीष भर दे। हम आपके दास होने के नाते आपके नाम से आशीष करते हैं हे परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे अपना प्रभु एक चेला बनाया है, अपना दास बनाया है और वो अधिकार दिया है हे प्रभु। इसलिए प्रभु उस अधिकार के साथ हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, होने दीजिए आज सुनने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन आशीषमय हो जाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आपसे दे दे करके आशीष प्राप्त कर सके, आपके लोगों के लिए देने वाले बन सके हे प्रभु। आपके नाम में अपने घर परिवार को, अपने खेती बाड़ी को वो परमेश्वर छोड़ने वाला बन सके, वो प्रभु दया करे। आज बहुत सारे लोग प्रभु आपके प्रभु सेवा कार्य में आना नहीं चाहते हैं हे प्रभु, होने दे प्रभु, उनके जीवन से हर एक प्रकार की डर की आत्मा निकल जाए। ओ परमेश्वर, आज आपके नाम में बहुत सारे लोग अपने जीवन को, अपने प्रभु हर एक वस्तु को देने वाले बन सके
और अपरंपार की आशीष प्राप्त कर सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती सुने, धन्यवाद दें। विश्वास के साथ उद्धारकर्ता महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।